अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब भाई बिल्कुल खैरियत से होंगे। बासे हबीब और फैसल मेहंदी खान आपके सामने हाजिर हैं और बात करते हैं, जी हाँ, साउथहैम्पटन रोज बॉल, जहाँ कहते हैं कि जनाजे उठ रहे हैं बिल्कुल पाकिस्तान की बॉलिंग के, बहुत ख़तरनाक बॉलिंग के, और ऐसी बॉलिंग कि जिसका इतना शोर मचा दिया गया था कि मैंने विक्रांत गुप्ता को कहीं सुना, एक किसी ने क्लिप शेयर किया था लास्ट वीक, तो उन्होंने कहा ये जो पाकिस्तान की बॉलिंग है ये वैसी बॉलिंग नहीं है जैसी वेस्ट इंडीज़ की है। कहे विक्रांत भी ठीक रहते हमारे दोस्त, वो ये कह रहे थे कि बॉलिंग जो है ये वेस्ट इंडीज़, वाकई वेस्ट इंडीज़ की बेहतर बॉलिंग थी। वेस्ट इंडीज़ अच्छी बॉलिंग कर रहा था और थोड़ा तजुर्बे की कमी थी ना। और हैरानकुन बात यह है कि मेरे पास तो अब कोई दूसरी बात है नहीं, क्रिकेट की बात है जो पहले दिन थी। कल वीडियो कर नहीं सके वरना मैं आपको उसी वक्त बता देता। यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वेदर का मसला है और बहुत शदीद बारिशें हो रही हैं यहाँ कराची में। तो आ जाते मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा यह है बॉस कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग, वो 17 साल वाले और 20 साल वाले और बहुत तेज़, इंतहाई तेज़ और बहुत बड़ा बॉलिंग कोच पाकिस्तान का, जो जिस टेन्योर में देख लें उठाकर, जब वकार यूनिस आए वो बैट्समैनों से लग जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? कभी वो प्लेयर्स पर बात करने लगते हैं, इसको होना चाहिए, जो उनका काम है ना उसके अलावा वो सारे काम करते हैं। अब अजहर अली की कप्तानी जो कि पहले से ही लाइमलाइट में कि ख़राब है, उस पर आगे बात करेंगे, बिल्कुल ख़राब है, लेकिन अब सारी बात उधर डाइवर्ट होने वाली है। ये जो बॉलर्स हैं इन पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंग्लैंड में जाकर चाहे जितनी भी अच्छी विकेट बनी हुई हो, इंग्लिश कंडीशंस में ये बॉलर ड्यूक के बॉल को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कहाँ आउट करेंगे ये? फिर कोई इधर उधर मैच करा दे इनका गली? भाई मुझे तो लग ये रहा है कि इस वक्त बहुत इंतहाई डिफेंसिव तरीन मोड में आ चुके हैं। वो जो मोड का बटन होता है ना वो ऑन हो गया था सेकंड टेस्ट में ही, अभी नहीं, सेकंड टेस्ट में ही ऑन हो चुका था, मुझे तो लगता ही है। तो इस टेस्ट मैच में तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी कि 11-11 लेके चल लो और पहुंच जाओ, बस मैच हो जाए कुछ करके, और बारिश हो गई तो वो ठीक है, निकल जाएंगे हम लोग। ऐसा है कि बारिश को भी इन्होंने अपना 12वां प्लेयर बना के टीम में रखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कल की इनिंग अगर देखी जाए ना तो मजाक ही उड़ेगा और क्या होगा। अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो स्कोर कार्ड फर्स्ट डे का, उसमें बॉलर की प्रोफाइल देख लें बॉलिंग की, किसी ने 27 ओवर किए हैं, किसी ने 21, तो किसी ने 17 और फिर एक ने 30। यानी एक तरीक़ेकार होता है बॉलर्स की साझेदारी लगती है, कहीं से दिखता है कि एक प्रोफाइल है, एक शख्स किसी प्लान को लेके एग्जीक्यूट करने के लिए उतरा हुआ मैदान में, लेकिन यहाँ कहीं से भी महसूस नहीं हुआ। सिर्फ एक ही चीज़ लग रही है कि इन्होंने आना है और बस बॉल करनी है, बस करके चले जाना है, अपना काम है भैया, 6 बॉलें करनी है, जैसे तैसे करके बस निकलो। वहाँ से जैक ने क्या इनिंग खेली है यार। अब क्रिकेट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि यार कि एक ही साइड खेल रहे, अगला साइड भी तो खेल रही है, पॉइंट एक ये भी आता है। जैक अभी थक के आउट हुए हैं वासे भाई, थक कर 267 के। मुझे लगता है उसको थोड़ा सा जो है ना प्यार आ गया, तरस आ गया, रहम आ गया कि यार मैंने तो अपने अगले 5-7 टेस्ट मैचेस तो पक्के कर लिए। प्यार किस बात का, साफ बोलो ना। वो ये करना चाह रहे थे कि 600 करो, हाय हाय, और क्या 600 करके 2 दफा बारी करा दो, 3 दिन तो बचे हुए इनके पास, आराम से 2 दफा बारी कराओ, इनिंग डिफीट खत्म, बात खत्म। करनी बुराइयां अपने टीम की, ये बुराई के हकीकत है, ये तो मैच सब कुछ बुरा ही लग रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, हैं? सब कुछ बुरा लग रहा है इन बच्चों में। बात ये है कि ये तो नए लड़के हैं, इन्हें गेम प्लान कौन देगा? वो जो आपने वो मेरा मतलब कोचिस की जो फौज बिठाई हुई है वही देगी ना इन्हें गेम प्लान। 11 है वो टोटल, वो भी है, वो बड़े बड़े नाम, वो मतलब बेकार, वो यूनिस खान, फिर वो वकार यूनिस। यार वासे में मजे की बात उन्होंने कल बोला है कि हम नहीं कल की बात सुनी, मुश्ताक अहमद वाली, कल उन्होंने बोला हमारे बॉलर से ठीक बॉल करी। यार खुदा को मानो यार, ये किसको बना रहे हो? अब तो मामू बनाने का दौर गया भाई, अब तो मामू नहीं बन सकते। मामू आप ना बनाए, देखें प्लीज, नहीं आसान नहीं है अब ये लाइफ, अब तो लाइफ बड़ी मुश्किल हो चुकी है जब से सोशल मीडिया आया है। बीच में आता हूँ यार, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट और मैच के ऊपर आते हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट और ये जो डैमेजेस हैं ये क्यों हैं, इस पर आज थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ, बात को समझिएगा। सौरव गंगुली के स्टेटमेंट से आपको मैं दलील से साबित करता हूँ। सौरव गंगुली ने अभी कहा है उन्होंने रिसेंटली कि जब इंडिया में मैचेस होते थे तो मैं स्पिनर्स को बॉल देकर सो जाता था, यानी एक तरह से मैं सो जाता था कि यार इंडिया में और क्या हो सकता है।
तो इसी तरह से जब मैं बाहर जाता था तो मेरा इम्तिहान होता था, मेंटली मैं कितना टफ हूँ, मेरी मेंटल टफनेस भी जांची जाती थी। वहाँ मैं पहले से तैयारी करता था कि मुझे क्या इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो करने की ज़रूरत होगी अगर मैं किसी अवे टूर पर हूँ। तो उससे साबित क्या होता है, इंडिया में स्पिन के लिए बहुत अच्छा माहौल होता है, पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन यूएई से अच्छा कहीं नहीं होता। पाकिस्तान ने इन्हीं कोच मिसबाह-उल हक की क़यादत में कामयाबियों के बड़े झंडे गाड़े, बहुत डंडों पे झंडे गाड़े, वाकई गाड़े। कहाँ? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में डेड पिचेस पर वेटिंग गेम खेल कर, क्योंकि ये मिसबाह-उल हक का तो दिल ही नहीं चाहता था कि मैच खत्म हो। इनके बारे में तो मशहूर है, ये तो विकेट पर आते थे तो ये चाहते थे कि बस मैं बैटिंग करता रहूँ, मेरी धाम आ गई है, मुझे 33 साल में ये क्रिकेट में लाए भाई, मेरी बारी आ गई है, अब मैं बैटिंग करता रहूँ, बस सीधा खेलो बस। नहीं, अब कहने की बात यहाँ पर ये है, जो टेक्निकल पॉइंट है इसका वो ये है कि लो एंड स्पिनिंग ट्रैक्स पर जो नुकसान होता है वो गोरी टीम्स को होता है। जो आपकी टूरिंग टीम्स होती हैं, जो बाहर से होते हैं, फॉरनर्स जो होते हैं, ये जो आते हैं, ये घूमने ही आते हैं, ये बेसिकली कहते हैं चलो यार हम सनबाथ वगैरह ले लेंगे यूएई में। जो इंग्लैंड को हराकर ये नंबर 1 हुए थे 2-4 घंटे के लिए, उसके बाद फिर घंटा मिला था इन्हें, 2-4 घंटे के बाद फिर ये वापस नंबर 1 की पोजीशन इनसे छिन गई थी। तो ये वहाँ बहुत चौड़े हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। और वो लोग जो मिसबाह-उल हक की कामयाबियों के गुण गाते हैं, मैं बड़ा बादब होकर उनसे कहता हूँ कि ज़रा सा आदादो शुमार की रोशनी में बात कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया जब पाकिस्तान गई, मिसबाह-उल हक बड़े कामयाब कप्तान थे, तो शोर मचना शुरू हो गया कि इनके रिफ्लेक्सेस कमज़ोर हो गए। तो मैंने कहा अभी यूएई में ले आओ, रिफ्लेक्सेस पे ठीक हो जाएंगे। वो जैक्सन बर्ड से आउट हो रहे थे, ये वो बॉलर फिर कभी दिखा नहीं, मिसबाह के लिए रखा था वो। आपको वो मशहूर जुमला तो याद होगा ग्रेट इयन चैपल का, क्या आइंदा टेस्ट खेलने नहीं आना। खैर वो इयन चैपल ऐसी बातें करते रहते हैं। मैंने उनसे भी एक सवाल कर लिया था, मैंने कहा कि भाई आप भी ज़रा बता दें, आपकी टीम जो अभी इंडिया में जूते खाकर गई है, तो क्या वो हकदार है कि वनडे क्रिकेट खेलने, फिर वो भी एशिया में ना आए, कम से कम इंडिया में ना आए, क्योंकि बहुत फेटा लगा था उन्हें, तबीयत से कुटाई हुई थी। जैक करोली 267 रन बनाता है, कैसा खेलता है, क्यों खेलता है, ड्राइव अच्छी मारता है, बॉडी से दूर मारता है, बैकफुट प्ले कैसा, आप ज़्यादा स्टंप्स में चले गए, ओवर करेक्ट करने की बॉलर्स ने खुद ही कोशिश की, आपके कोचिस का कोई प्लान नहीं था, यॉर्कर आपसे लगी नहीं, क्योंकि कोच तो आपका जो है जब देखता था विकेट में कुछ नहीं है तो वो तो बॉल बनाता था और दे मार 4.5 यॉर्कर्स करता था। यॉर्कर आपके पास है नहीं, आपने नसीम शाह को, बच्चे को इतना अंडर प्रेशर कर दिया, उसकी बुराई नहीं बनती, बात को समझिए, तो उसको आपने इतना शोर बर्पा किया, उसको ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया, इतना ओवर कॉन्फिडेंट कि वो बयान देकर जा रहा है। अब्बास जैसा बॉलर कोई बयान नहीं दे रहा, वो बयान दे रहा है मुझे बच्चा समझने की गलती नहीं करना भाई इंग्लैंड वालों। तो भाई वो तुम बच्चे ही हो, उन्होंने तुम्हें बता दिया, मतलब किसी बड़े ने नहीं बताया, अभी जो रूट ने नहीं बताया, नसीम शाह को बेन स्टोक्स ने नहीं बताया, बल्कि वो तो कहने लगा यार अभी तो उनके बच्चे ही हैं जो कि आपको कहानी नहीं पता भाई। बेन स्टोक्स ने कहा यार इनसे तो तुम मेरे बगैर भी जीत लोगे मुझे तो जरा रेस्ट दो यार। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैक करोली 267 रन बनाते हैं, जो भी बंदा है वो, उसमें जितनी भी क्लास है, चाहे फर्स्ट क्लास में उसका 35 से नीचे का एवरेज है, नहीं है 40-45 का उसका एवरेज, ठीक है। लेकिन कमाल ये, अब यहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है, सवाल ये पैदा होता है कि वो जिस आदमी की प्लेस पाकिस्तान में, उसको लिख कर साइन कर दे दिया गया कि 3 साल तक तो तुम किसी फॉर्मेट से ड्रॉप नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा नाम हमने रखा है बाबर आजम, और क्योंकि हमने ये बता दिया है दुनिया को कि तुम जो है वो टॉप 5 में लैंड कर रहे हो, तुम्हारी तो वो क्लास है, पता नहीं ब्रैडमैन साहब भी ऐसे नहीं खेलते थे, शायद सुनील गावस्कर भी ऐसे नहीं थे, तुम तो कोई बहुत ही बड़ी तोप चीज़ हो, जावेद मियांदाद भी ऐसे नहीं हुआ करते थे। तो आपने जिसको चढ़ा दिया झाड़ पर, जिसको आपने बिठा दिया, फिर आपने कहा T20 में हमें यार किसी तरह से इस लौंडे को फारिग करना है जिसका नाम है सरफराज, तो वो बुक्स में सरफराज में आपने उसको कप्तानी दे दी, ऐसा ही है ना। अब जैक करोली बड़ा प्लेयर है टेस्ट क्रिकेट का या बाबर आजम, इसका जवाब आप सब मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। मैं बचकानी बात नहीं करता हूँ, जो मुझे सुनता है वो जानता है। मैं बात आज जरा इसी तरह से कर रहा हूँ कि जरा आपको स्कूल लेवल की लगेगी। मैं चाहता हूँ आसान लफ्जों, लोगों का और लोगों का भी इंटरेस्ट हो। ये फर्स्ट इनिंग जो पाकिस्तान बैटिंग करेगा, हाँ, ये देखो हम क्रिकेटर एक ही बात जानते हैं, हमारी जो लैंग्वेज है ना वो है बैट या बॉल। अगर उसके अंदर दम है, उसको प्रूव करना है, तो इससे अच्छा टाइम कोई नहीं है। वरना वासिफ भाई यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं, कोई पर्सनल होकर नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ ये बात हो रही है एक सोच की, उस सोच की बात हो रही है जिस सोच ने इन बच्चों के ऊपर सर पे क्या क्या डाल के रख दिया है कि वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं।
हालांकि मैं पहले भी बहुत दफा ये बात भाई किसी के सर पर डाल दिया, किसी के कहीं डाल दिया, ये तो डालने के ही से फारिग नहीं हो रही चीजें, प्रेशर इजाफी दबाव डाल दिया इन पर, और ये बहुत गलत चीज़ है। इसकी वजह से नुकसान किसको हो रहा है? आपकी पूरी ज़ाहिर टीम को नुकसान हो रहा है ना, टीम इसमें लॉस में है, और ये लॉस चलता रहेगा, ये पैटर्न चलता रहेगा जब तक इस सोच को ख़त्म ना किया जाए। तो यही एक रिक्वेस्ट है कि इस सोच को किसी तरह से मारें, इसको किल करें, वरना हमारी तो टीम अभी देखो होगा क्या, ये अटैकिंग मोड में आए हैं अभी, इनका पूरा क्रॉली खुद से थोड़ी आउट हुआ है यार, सॉरी जानकर आउट हुआ है, उसे तेज खेलना है, एक्सेलरेट करना है उन्हें पता है। वो आज पाकिस्तान को, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं भाई, तो आज के दिन का खेल खत्म नहीं हुआ है, टी तक पहुंचा है। तो बात ये है कि वो जो जैक क्रॉली है, क्रॉली को पता है कि अब हमें शिफ्ट करने हैं गेयर्स मजीद। और फिर एक मेरा टेक्निकल सवाल ये बनता है कि स्पिनर को आप यूटिलाइज करते हैं पेसर्स को रेस्ट देने के लिए, और आप उसे इकोनॉमिकल रहने का मशवरा देते हैं। यासिर शाह 4.25 रन फी ओवर की औसत से रन्स दे रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। बटलर जितने रन तो उसे दे दिए नहीं, तो कहने की बात वही है कि जब दे रहे हैं तो आप क्या किसी पार्ट टाइमर की तरफ नहीं देख रहे? क्या अजहर अली खुद कोशिश नहीं कर रहे कि मैं आके यार मेरे करियर की जो शुरुआत थी वो बतौर लेग स्पिनर थी, तो मैं ही आके यहाँ 4-5 ओवर्स कर रहा हूं। और आज मैं अजहर अली पर बिल्कुल तनकीद नहीं करने वाला, उसकी उसकी बैटिंग पर तनकीद बनती, असद पर भी बनती, हमने की, बहुत की। लेकिन कहने की बात यह है कि आज उस माइंडसेट की बात है कि जो आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ सोर्स अजहर अली को कॉन्फिडेंस डाउन एंड आउट था, उसको टीम में वापस लेके आया और कप्तान बनाया। एक इंसान को कुर्बान करने के लिए जब आप बहुत सारे फैसले लेते हैं ना, उस फैसले को सही दिखाने, मैंने परसों तरसों बात की, रिजवान रन्स कर रहा है, अब खामखाई इस वक्त सरफराज का कांटा फंसाना बुरी बात है, लेकिन जो सच है वो सुने। सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने के लिए आपने ये इतना शदीद षड्यंत्र रचा, और पहली बार आप 10 सालों में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज हार गए। कल वीडियो बनाता तो दावे से कह के जाता कि मेरा गला पकड़ लेना। पाकिस्तान की वो बैटिंग लाइनअप है जो ग्रेट बैटिंग भी थी। 325 रन पहले दिन अगर पाकिस्तान पर 4 विकेटों पर लग जाए तो पाकिस्तान कोई अनहोनी ही हुई होगी जिंदगी में एक बार कि वो टेस्ट मैच जीता हो। पाकिस्तान नहीं जीत सकती। ये इंडिया वाला टेस्ट नहीं है कि फॉलो ऑन में जाने के बाद द्रविड़ और लक्ष्मण तेज भी खेलेंगे और बड़ा भी खेलेंगे, समझ गए ना। 281 भी करेगा लक्ष्मण और फिर उसके बाद हरभजन सिंह पूरी टीम लिटा देगा ऑस्ट्रेलिया की इंडिया में। तो बात यह है कि यहाँ आपको सोचने को बहुत कुछ मिला। हैरान हूँ इन 10 सालों में। एक और बात जो दुनिया नहीं बता रही मैं बताता हूँ, इंग्लैंड की इससे कमजोर आउटफिट टेस्ट में आपको इन पिछले 10 सालों में नहीं मिलेगी। जवान एंडरसन, जवान ब्रॉड, एंड्रू स्ट्राउस, जोनाथन ट्रॉट, केविन पीटरसन, या कभी वो मॉर्गन को भी टेस्ट में लाते थे। उसके बाद आप आगे आ जाएं 2016 की सीरीज में आ जाएं, सेटल्ड टीम होती थी उनकी। हाँ, पेसर्स पूरे, मोइन अली सेटल्ड स्पिनर्स था, स्पिनर था जिसको मारते थे पाकिस्तानी बल्लेबाज। यूनिस खान ने बड़ी आदिल रशीद टेस्ट क्रिकेट में तो इनकी वैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेला, शाहजरो नादिरी वो टेस्ट स्क्वाड का बड़ा अच्छा है। हाँ, लेकिन मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ ना कि 10 साल में हम टेस्ट क्रिकेट हार रहे हैं इनसे। तो बात यह है कि आप टेस्ट सीरीज इनके घर में हारेंगे तो अजहर अली को जो लोग बली का बकरा बनाएंगे, देखिए अजहर अली की बल्लेबाजी खत्म हो गई, फला हो गई, डिमका हो गई, ये बातें हम भी कर चुके, दीगर भी कर चुके। अब आप उनकी अकाउंटेबिलिटी पर बात करें, उस घटिया माइंडसेट की बात करें। मिसबाह हक को जो लाया और पाकिस्तान की टीम पर कौन सी क्वालिफिकेशन है मिसबाह हक के पास कि आपने उसे टीम का हेड कोच और सब कुछ बना दिया, चीफ सिलेक्टर भी वही है। चलो इंजमामुल हक को हम सब बैटिंग कोच देखना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने उन्हें चीफ सिलेक्टर भी बनाया था तो एक सोच थी, बड़े प्लेयर्स का सामना किया हुआ था, बड़ी बॉलिंग खेलकर रन्स किए थे। इस दौर की तो सबसे कमजोर बॉलिंग है, आप देख लें अभी टेस्ट में इतने रन्स लगे। अच्छा, मुझे दुख इस बात का भी हो रहा है, यूनुस खान को भी बुलाया आपने एज ए बैटिंग कोच। बली का यूनुस खान की, मैं ये नहीं कहता यूनुस खान की भी अकाउंटेबिलिटी होगी, लेकिन जादू की छड़ी नहीं है। 2 सीरीज 3 सीरीज इसके बाद लेकिन इस उम्र में फाइन ट्यूनिंग दरकार होती है, टेक्निक्स चेंज यूनुस खान भी नहीं कराएंगे, इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं। आज मिसबाह हक क्या लेगेसी छोड़ के गए, उनको प्रोटेक्ट करने वाले, उनको डिफेंड करने वाले लोग ये जवाब देते हैं लेगेसी क्या छोड़ के गए। ये डरे डरे लड़के जो प्लेयर्स उस टेन्योर में बन भी रहे थे, असद शफीक और अजहर अली, वो तबाह हो गए। तो नया प्लेयर आप कहां से बनाओगे? याद है फैसल में मैंने आपको ऑफेयर, पता नहीं हमने लाइव कहा नहीं कहा, मैंने आपको ऑफेयर क्या कहा था कि शान मसूद ने जो रन्स कर दिए 4 चांसेस पर, बस अब आप यही देखेंगे शान मसूद के बड़े रन्स। अब ये विकेट है या रन्स करने,
अब बात यह है कि यहाँ से आप टेस्ट तो जीत नहीं सकते, टेस्ट सीरीज तो आपने गवा दी, 1-0 गवाई है या 2-0 गवाई है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी करेगी, पता है कौन? बता दें चले आगे। नहीं, इसका फैसला करेंगे बादल। इसका फैसला करेंगे बादल के कितना बरसना है। 3 दिन मैंने आपको बताया था कि 3 दिन वेदर साफ है और इंग्लैंड जो जिस तरह से एक्सेलरेट कर रहा है वो आज ही के दिन जो है सेकंड डे में चाहता था कि पाकिस्तान को 1-1.5 घंटा हम दें, एक आध भाई 15 से 20 ओवर पाकिस्तान इतनी फील्डिंग करने के बाद 2-3 विकेटें हैं ऑन द कार्ड्स के गिरा लेंगे वो। और वैसे वासे भाई एक बात बताओ, यही वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे, वैसे बाय द वे ये मैनेजमेंट के लिए बात नहीं हो रही कि मैनेजमेंट को ये क्रेडिट जाएगा, अगर यहाँ पे इन्होंने इंडिविजुअल एक्ट यहाँ पे अगर आए, अगर कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करते हुए चल लिए शायद, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम स्कोर्स, सम अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम आबिद, शान, आबिद से हो सकती है, शान से थोड़ा बहुत हो सकता है, और हाँ बिल्कुल बाबर को अगर यहाँ पे अगर ये मौका है, किसके नहीं होंगे वो रन्स अपने लिए कर लेंगे भाई, तो वही बहुत होगा कम से कम, क्योंकि टेस्ट मैच में सेशन अपने लिए, अच्छा अब अपने लिए खेलने का वक्त आ गया, ये टाइम अपने लिए खेलने का वक्त आ गया, टीम की बात नहीं है। मैं इस सिस्टम को समझते हुए बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा वक्त आ गया असद शफीक के पास कि वो अपने लिए खेल लें, तो उनकी सेहत और उनके करियर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उनको बिठाने के बाद ये जवाब होगा कि इस आदमी को लगातार 70 टेस्ट मैच खिलाए गए हैं, ये हमारा प्रीमियर बैट्समैन था, तो जब प्रीमियर बैट्समैन टीम से ड्रॉप हो जाता है तो फिर वो कम से कम 2-3 सीरीज तक तो नहीं आता, फिर उससे वो कहते हैं हम इसे टाइम दे देंगे अपने गेम पर काम। वैसे भाई 5 सेशन हो चुके हैं, 6वां सेशन अभी होगा, 5 सेशन के अंदर इतना आपको अंदर की खबर आई? अभी पता करेंगे, क्या आई? नहीं भी नहीं पता रहा, कल के आज के 2 आपको पता ही नहीं है फैसल भाई, आप क्या दे रहा हूँ आप सबको रिपोर्ट। वो भाई नसीम शाह जो ड्रेसिंग रूम में गया है लंच में, ठीक है, तो उसने क्या बोला है? क्या बोला? वो कह रहा है यार मतलब आप लोगों को एहसास ही नहीं है, सबसे छोटे बच्चे से आप सबसे ज्यादा बॉलिंग करवा रहे हो यार, वो मार रहे हैं पूरी तरह, कोई और भी बॉल कराओ। जरा छोटा बच्चा जान के मुझको हाथ दिखाना रहे, गाना था डुबी डुबी डब 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 डुबी डुबी डब डब। अब वो पॉइंट तो ये खैर यहाँ पे आ गए, इस मैच पे आ गए हैं, खैर एनीवेज 5 सेशन हो चुके हैं, पांचों के पांचों डोमिनेटेड। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में मैं ये बता दूं आपको, मेजर पॉइंट रह जाएगा पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में। एक बात बताता हूँ, आपने एक हमारा बॉलर देखो, ही इज अ गुड बॉलर, अभी भी सिस्टम में मौजूद है, PSL भी खेलता है, राहत अली। राहत अली का क्या हुआ था, मिसबा उल हक का टेन्योर था, हाफिज भी बड़े स्ट्रॉन्ग थे और हाफिज मिसबा से लड़वड़ भी लेते थे, इत्तलात आती थी, तो वो दोस्ती भी थी पुरानी और रिफ भी हो जाती थी, लेकिन मिसबा उल हक उनका ख्याल करते थे। तो वो मोहम्मद हफीज वगैरह को जो है ना डोमेस्टिक के मैच में, कायदे आज़म ट्रॉफी के मैच में राहत अली का अवे स्विंग डिस्टर्ब कर रहा था, वो जो एंगल बनता है हाथ के साथ, ठीक है। अब इनके नेचुरल मसाइल है वो कि ये बॉल की तरफ चले जाते हैं, तो आकिब जावेद ने बताया कि वो ये हफीज को पसंद है, पीछे पड़ गया है तो बहुत अच्छा बॉलर है वो, जितने बड़ी अच्छी, क्योंकि जिसने तुम्हें आउट कर लिया वो बहुत अच्छा बॉलर है। अब आपने पाकिस्तान की क्रिकेट में राहत को तो मैं मजदूर बोलता था, मजदूरों की तरह बड़ी राहत अली की सिर्फ बात बताई कि डोमेस्टिक में ये जो नसीम शाह है, जिसको आपने बहुत ही को टैग लगा दिया शोएब अख्तर, ब्रेडली, शॉन्टेट जैसा, इतना तेज भी नहीं है। मसला ये हुआ कि पाकिस्तान के वो जो ये वाले बैट्समैन, आप पाकिस्तान की बैटिंग देख रहे हैं ना सब अच्छी तरह, इससे थोड़े से अच्छे बैट्समैन होते हैं डोमेस्टिक में, ये आपको सच बता दूं, लाते ही उनको ऊपर कि जिनको आराम से हटा सकें। 1-2 बल्लेबाज इससे अच्छे हैं जो मौजूद हैं अब भी सिस्टम में, लेकिन उन्हें मालूम है हमें मौका तो मिलेगा नहीं, ना वो शोर मचाते हैं, ना उनकी दोस्तियां हैं मीडिया में कि यार मेरा जरा टीवी पे नाम लो, तो आप समझ गए होंगे क्या गेम चलती है। और दूसरी बात ये है कि नसीम शाह लोगों को लोग वो सारे उतर के खेलते हैं डोमेस्टिक में, हट के डर के, तो ये समझे कि इंग्लैंड के बल्लेबाज भी नसीम शाह को नया डर के खेलेंगे। ओ भाई ये आलमी क्रिकेट है, ये घर वाली क्रिकेट नहीं है कि 140 प्लस का बॉलर देखा तो उमर अमीन जो पाकिस्तान में अरसे दराज से शोर भरपा रहा, जिसका बड़े चांसेस दिए गए, लाडला क्रिकेटर है वो लोगों का, तो उमर अमीन जो है 140 की बॉल खेलने के लिए नेट पे ही नहीं जाता था, यार ये तो तेज कर रहा है, प्रैक्टिस ही नहीं करता था वो पहले तेज बॉलिंग में। अगेन दोबारा बात वहीं आ गई, ये सोच है, ये माइंडसेट है, सिस्टम है। एक दिलेर आदमी मिल जाता, वो हारे या जीते कोई नियत का साफ आदमी इन्हें पसंद ही नहीं है, कहते हैं इसने हमें जिता क्यों दिया, वो तो इसी का शोर हो रहा है कि एक कप्तान था, तो भाई तुम लोग घटिया थे। मिसबा उल हक, मुझे आज मालूम चलता है कि तुम्हारा वो स्कूप तुम्हारे दिमाग में ऊपर वाले ने डाला क्यों, कि तुम वो स्कूप से पूरी जिंदगी याद रखे जाओ, कभी जीते तुम,
कहाँ जीते? मैं मतलब तो बड़ा आज ही नहीं कप्तान, सक्सेसफुल कप्तान। ओ भाई मैं बताता हूँ, ये यूएई में भी सईद अजमल के बगैर एक मैच जीत लेता मिसबाह-उल-हक। बिल्कुल हकीकत सिर्फ है। सईद अजमल के भट्टा ने जिताया है तुम्हें यार यूएई में, सिर्फ सईद अजमल के भट्टा ने। मैं हैरान इस बात पर हूँ, हमारा कल्चर ये, जिसकी दुकान लग जाए वो कहता खामोश हो। यूनिस खान एक तकरीब में नहीं गए थे सेठी साहब के दौर में, मिसबा को वहाँ नवाजा गया, यूनिस को भी नवाजना था। यूनिस को उनके एटीट्यूड और रवैये पसंद नहीं थे, तरीकाकार पसंद नहीं था, इख्तिलाफ था। तो नजम सेठी साहब ने बोला कि यार अब आफरीदी और यूनिस तो आ नहीं रहे, मिसबा वहाँ खामोशी से बैठे रहे। उन्होंने कहा यार मेरी वो बात बन गई है, मैंने घेर लिया है सबको। अब वही यार मैं हैरान हूँ, मैं बड़ा हम्बल होकर कहता हूँ इमरान खान साहब से कि सर मैं तो सियासत वियासत नहीं जानता, हम तो क्रिकेट लवर्स हैं, आप हमारे मुल्क के पीएम भी हैं, लेकिन हम तो आपको एज अ क्रिकेटर अपना हीरो समझकर बड़े हुए हैं। तो यार प्लीज़ देखिए, मतलब अगर मिसबाह-उल-हक आप समझते हैं कहीं से आपके पास इत्तला है कि बहुत टैलेंटेड है या बहुत एबल है, तो मे बी आपकी जो नज़र है हमारी ना हो। लेकिन बात यह है कि भाई मिसबाह-उल-हक तो एक डरी हुई टीम, आप डरी हुई सोच को तो पसंद नहीं करते। अगर सरफराज अहमद, और सरफराज को ना बनाए, उम्र हो जाती है, सरफराज की बात करने का मतलब यह है कि वो उस पर जितना दबाव डाल रखा था, सीरीज बाय सीरीज ही कप्तान चूज करेंगे, और वो तो मिकी आर्थर की टीम खेलती थी। अगर सरफराज अपनी मर्जी की टीम खिलाता तो न्यूजीलैंड की किस्मत की वजह से पाकिस्तान नहीं आया सेमीफाइनल, बिल्कुल ऐसे, वरना तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल तो था वर्ल्ड कप में। तो उस लड़के ने आखिरी वक्त में, जिसे आप कहते हो वर्ल्ड कप खेलेगा ही नहीं, है ही नहीं, वहाब रियाज, आखिरी वक्त में आप उसे वहाब रियाज दे देते हो। यानी उसने एक ऐसी अनसेटल्ड टीम के साथ जो है गुजारा किया। और तो मेरा ख्याल है कि वो लड़का फिर भी बेहतर था, तो कोई और किरदार ढूंढिए, उससे क्यों नहीं बेहतर था यार। मुलाकात बात कीजिए। है, पाकिस्तान की टीम जो मिसबाह वही छोड़ के गए थे, किस रैंक पे थी, किस नहज पे थे? मिसबाह भाई हैं वो जो भी साहब थे, आपसे तो 6 महीने ही बड़े बुक्स में वो भी। इफ्तिखार आप और मिसबाह तीनों मुझे लगता है लंगोटिया याद है। इफ्तिखार की उम्र ऑन पेपर 29 आती है। 29? कल एक भाई ने लिखा 41 साल, हम तो उसे देख के कहते हैं मिसबाह ने अपनी कंपनी के लिए कोई हम उम्र रखा हुआ है। खैर वैसे भाई पॉइंट ये है कि उस वक्त पाकिस्तान की रैंकिंग क्या थी, पाकिस्तान किस रैंक पे खड़ा था, और बाद में जब सरफराज ने इसको टेक ओवर किया तो पाकिस्तान किस रैंक तक पहुंच बिल्कुल एक अच्छा डिसीजन था। उस पर आपने दबाव डाल दिया एक गोरे कोच का, और वो भी ऐसा कोच के जो वहां नहीं चला, ग्रैम स्मिथ से लड़ाई करने वाला कोच, स्टीव स्मिथ डेविड वार्नर से झगड़ गया वो। तो मैं हैरान इस बात पर हूं कि आपने सरफराज को ऐसा गो क्यों नहीं दिया। हालांकि भाई उस कोच के भी बहुत सारे मसाइल थे, मगर अभी तो लग रहा है वही बेहतर था। हाँ, इससे बेहतर था। मतलब अगर वो अपनी करता था तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते थे। मनमानिया भी देखें फैसल भाई, आज एक सच समझ लें सर, मनमानिया वही करता है जिसमें कुछ स्पार्क हो, दम हो, या उसे बताओ कि मैं अपने डिसीजन को बैक करूंगा तो मैं उसको जस्टिफाई भी करूंगा, चाहे वो पेड ऑफ करे या नहीं करे। बात ये नियत दिख जाती है। मतलब इतनी डरी हुई सोच। वकार यूनिस बोलिंग का इतना बड़ा नाम, जब जब बॉलिंग कोच बने बोलिंग बर्बाद होती दिखी है। इससे बेहतर तो अजहर महमूद के कोई रिजल्ट तो कभी भी नहीं आया। बॉलिंग अजहर महमूद के टेन्योर में बेहतर थी यार। पाकिस्तान की तो बॉलिंग पहले अगर सेकंड वाली भी खेलती थी ना, जो सेकंड बैठे हुए होते थे बाहर, तो हमें मालूम होता था कि पाकिस्तान की बॉलिंग कर लेगी अच्छा। यानी अब आप समझ लें तो पाकिस्तान की क्रिकेट भाई, बात ये नहीं है कि ये टेस्ट मैच बुरा हो रहा है, इस टेस्ट सीरीज, पाकिस्तान की क्रिकेट जिस तरह से वो कहते हैं ना कि देख के अनजान बनाया जा रहा है। मतलब हम सब आवाम एज अ क्रिकेटिंग फैन हम सब देखकर बेवकूफ बन रहे हैं। मतलब हमें ऐसी धूल झोंकी जा रही है हमारी आंखों में कि हमें समझ ही नहीं आ रहा, मजाक हो रहा है हमारे साथ। हम जानते हैं फिर भी आप टेस्ट मैच में उम्मीद कर रहे हैं। कैसे जीतेगी पाकिस्तान की ये टीम? अजहर अली का कॉन्फिडेंस विद दी बैट हाई नहीं हुआ तो उसको, अच्छा अजहर अली कप्तान है भी नहीं, जब आपने उसे फर्स्ट टेन्योर में कप्तान बनाया था उसकी कप्तानी दिख रही थी कि उसे पता ही कुछ नहीं होता। नाइब कप्तान उसे हेल्प करता था। यार ऑस्ट्रेलिया में भी मजाक उड़ा दोबारा से यार। अजहर अली की तारीफ करनी है तो एक जगह करूंगा मैं। 2018 में पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया, 5-0 हारे, सरफराज कप्तान थे, सब सीनियर और भी प्लेयर सब फेल हुए वहां, किसने रन्स किए? लेकिन आपने बली का बकरा बना दिया अगली सीरीज आने पर अजहर अली को वनडे क्रिकेट से। वो ज्यादती अजहर अली के साथ हुई थी क्योंकि अजहर अली उस वक्त इतनी बुरी बैटिंग नहीं कर रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जैसे किरदार को गाइड करते रहे, ठीक है। तो बात यह कि पाकिस्तान की टीम में सीनियर्स और जूनियर्स का कॉम्बिनेशन दरकार है भाई, बैटिंग में खुसूसन के एक सीनियर लाइक यूनिस खान लड़कों को चलाए। मिकी आर्थर का मसला क्या था कि वो सारे नौजवान भर दिए उसने टीम में और
लड़वाता था, लेकिन फैसल भाई वो भी गलत थी ना, ज्यादती ये थी कि कोई सीनियर देखे, हफीज ने बाद में आके उसे करारे थप्पड़ मारे परफॉर्मेंस से, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी याद है, तो खैर नो डाउट ये तो उसने हफीज के लिए पहले से राय कायम कर ली थी कि शुएब मलिक को खिला लूंगा, हफीज को नहीं खिलाऊंगा, हालांकि शुएब मलिक से ज्यादा डिलीवर करते हैं मोहम्मद हफीज। बिल्कुल। और आपके पास अगर उनका बॉलिंग एक्शन सही है तो यूटिलिटी भी है कि उसकी बॉलिंग हो। बहरहाल टेस्ट के लिए भी वो, बहरहाल आपकी ये जो टीम है ना, आप ये नहीं किया करें भाई, ये आप सीधी बात बताएंगे, आपको भी कुछ नहीं नजर आता है इस टीम में, खुल के बताएं। वैसे आप एक बात है, नहीं हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारी भी मुल्क की टीम है, लेकिन अगर गलत हो रहा है तो सीधा बताएं आप। वैसे में मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बारे में बहुत मशहूर बात है कि पाकिस्तान हारता है बैटिंग से, लेकिन मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम बॉलिंग में ही पाकिस्तान डिलीवर नहीं कर पहली बार इंग्लैंड ने बैटिंग ली, तो इससे साबित क्या हुआ कि कंडीशंस वगैरह का मसला नहीं था, सामने रन्स देखकर इंग्लैंड की भी थोड़ी सी नातजुर्बेकार बैटिंग लाइनअप लड़खड़ाती रही पीछे के 2 टेस्ट। बिल्कुल और बॉलिंग करी नहीं भाई। वकार यूनिस जो कहते हैं मेरे बॉलर्स ने, हमेशा मैंने सुना है पहले टेन्योर में बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, अच्छा फिर क्या हुआ कि अच्छी बॉलिंग की तो आउट क्यों नहीं किए, इतने रन इतनी तेज कैसे हो गए? तो ये तो वही वकार यूनिस है जो 1996 में जडेजा को आगे गेंदें करा रहे थे एंड में डेथ बॉलिंग में, और यॉर्कर इनका खासा था, और ये कह रहे थे, ये तो तब भी कहते होंगे मैंने तो बॉलिंग अच्छी की, अजय जडेजा यार गलत मार गया मुझे। तो बात ये है कि भाई इनको हटाओ, सीधी बात ये है कि अभी बच्चा, इन्होंने सब सोचा हुआ होता है, मिसबा को पता है कि मेरा बच्चा है अजहर, अब सारी टोपी अजहर पे घूमेगी, अजहर को बाहर करेंगे, बाबर को कप्तान बनाएंगे, हमारा उल्लू सीधा। लेकिन ये मिसबा का ही माइंडसेट है, ये शिकस्त उसी घटिया माइंडसेट की हो रही है, वही डिफेंसिव, उसी घटिया लेगेसी की जो ये छोड़ के गए थे बतौर कप्तान। डरे डरे प्लेयर 100 गेंदे 22 रन, आज तक भुगतना पड़ रहा है हमें इसको यार, शर्म कर लो भाई, कुछ क्रिकेट के लिए अच्छा कर लें। एहसान मानी साहब, सर आपसे बड़ा ये हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट है, वसीम खान साहब आप भले लेस्टर से आए हैं, आपको जॉब मिली है सर, आप अपनी रोजी से इंसाफ कर लें प्लीज, फॉर गॉड से आप अच्छी प्लेइंग 11 सिलेक्ट करें, अच्छा स्क्वाड सिलेक्ट करें, अच्छा कप्तान सिलेक्ट करें, सीईओ बुलाए, चेयरमैन बुलाए, अकाउंटेबिलिटी करें अपने कोचेस से, आप बताएं, आप पूछें मिसबाउल हक से, वकार यूनिस से, उसका सवाल करें कि वकार भाई आप बहुत बड़े बॉलर होंगे, आपने क्या काम किया इस बॉलिंग के साथ, इस टूर्नामेंट, इस सीरीज में हौसला अफजा नहीं है बॉलर्स की कारकर्दगी, जीता हुआ मैच हार दिया, दोबारा हार गए, मैं तो बता रहा हूँ। अच्छा पॉलिटिक्स वो सियासी जो खेल हर तरह से बिल्कुल हार गए। और अभी तो एक और बताऊँ, यूनुस खान वर्सेस वकार करा ले, यानी बैटिंग टीम वर्सेस बॉलिंग टीम, आपके सामने है रिजल्ट क्या है यार, कितनी हाइप दी, कल मिलते हैं और थोड़ा सा देखेंगे। आप में से बहुत सारे दोस्त बड़ी अरसे में मैं कहीं और होते थे और अब वापस आए, तो मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ। एक ग्रेस एस हैं, वो भी वापस आए, मैं जानता हूँ आपको, आपने बड़े मैसेजेस किए, मैंने रिप्लाई भी किया है, आप भी बड़े रेगुलर मुझे देखते थे, पसंद करते थे। तो बात यह है कि आप इसी तरह पुराने लोग सब आएँ और देखें, सब्सक्राइब करें तेज़ी से चैनल को, और अब यकीनी तौर पर मेरे साथ शो में एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत का इजाफा है, जो कि एक बेहतरीन किस्म के, मेरी खुद बड़ी लर्निंग है, अलावा खेलों के मेरी बहुत लर्निंग है इनसे। क्या बात यह है कि ये माशाल्लाह से आपको मालूम है, मैंने पहले भी तारुफ कराया था कि काबिल इंसान है और प्रोफेसर हैं और टीचिंग इनका पैशन है और इंजीनियर भी हैं और क्रिकेट पर भी बड़े तगड़े हैं। अब आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 प्रोग्राम्स हो गए, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि सेंसिबल आदमी ही सेंस की बात कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको कुछ खाली सा नहीं लगता होगा। लोकेशंस भी ये है कि बहुत आगे जाके बेहतरी के प्लान्स हैं, अब वो होंगे। तो ये है कि ये देख लीजिए कि अभी जो लोकेशन है वो भी हौसला अफजा है, आप सब तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो बस इसी तरह से फैलाइए, स्प्रेड कीजिए चैनल्स को अपने ग्रुप्स में, जितने भी सोशल मीडियम्स हैं, और हमें इसी तरह बैक कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ताकि हम आपके लिए डेली बेसिस पर परफेक्ट काम करें। और यकीनी तौर पर परफेक्ट तो कोई भी काम नहीं होता, लेकिन नियर टू परफेक्शन तक पहुँचें और हम अच्छे से अच्छा काम करें, ताकि मुझे मालूम है कि गुफ्तगू आपको मेरी जितनी भी अट्रैक्ट करे, फैसल भाई की अट्रैक्ट करे, लेकिन सबसे पहला एलिमेंट यही सब होता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, बैकग्राउंड कैसा है, कलर तेज तो नहीं आ रहे, या आपको हमें देख रहे हैं तो हमारा ही शेडो दिख रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो लोगों को इरिटेट करती हैं।
लेकिन क्योंकि हम क्रिकेट पर, खेलों पर अच्छी बात करते हैं, तो आप हमें ये मार्जिन हल्का फुल्का कहीं ना कहीं दें, हम इससे भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा अगली वीडियो के लिए। अच्छा, अपने सवालात इस वीडियो के नीचे सब भाई छोड़ दें, क्योंकि जो अगली वीडियो होगी उसमें कुछ हो नहीं हो, आप लोगों के वो सारे सवाल जो है ना वो लेंगे। वैसे ये उन हमने सवालात तीसरी बार के कह दिया, बाद- लेकिन इस बार करके दूसरी बार करा है और मैंने किया पहले, मैंने हाँ। आपसे पहले ऐसा किया है 2-4 दफ़ा, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप मसला कर वो चुके हैं, टेस्ट मैच अभी के देखा। हालात ऐसे हैं ना, तो वो टेस्ट मैच पर बात तो करने थोड़ा सा की दुख ज़्यादा हो रहा है, जरूरत अफसोस हो रहा है नहीं, कि- उन बेचारों का भी ख्याल करना है ना, वो जो सोच रहे थे यार पाकिस्तान सीरीज ड्रॉ कर देगा, देखना मुझे पता है कर देगा। वो ऐसी बातें जो होती है ना, तो उन बेचारों के भी जज्बात और एहसासात का ख्याल देखो, था। दिल कह रहा है भाई कि मैं- ड्रॉ हो जाए, दिमाग कह रहा है वो 2 कि दिन, नहीं आखिरी होगा। के 2 दिन, मैं ये भी बता दूं, पहले दिन से मालूम है मुझे ये टेस्ट मैच 3 दिन तक स्मूथ चलेगा, उसके बाद बारिश तंग करेगी। इंग्लैंड अगर कल तक पाकिस्तान को एक बार आउट कर चुका हुआ और दूसरी बारी शुरू हो गई, समझ तो रहे हैं ना, यानी मैंने तो अज्यूम कर लिया फॉलो ऑन, मेरे भी ये दिमाग तो में। फिर उसके बाद फिर पता चलेगा, फिर ये लड़ाई हो जाएगी बादलों की इंग्लैंड से, बिल्कुल सही है ना। और बाबर आजम यकीनी तौर पर अगर अब डॉन ब्रैडमैन बन जाए, तो मुझे एज अ क्रिकेट फैन, एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि अगर 150 यहाँ 150 करके क्या फायदा, वहाँ जो 69 थे वो उसको कम से कम, convert चलो कर- जैक करौली का तो नहीं पता था, तुम्हें 267 167 तो कर जाते भाई। वहाँ इंग्लैंड को गेम से बाहर करना था, आपने तो आकर अगले दिन सुबह सुबह अपनी टीम को गेम से बाहर कर दिया कि जाओ यार, आ जाओ वापस खेल में। तो बात यह है कि अजहर अली की कोई खता नहीं है, मैं दावे से कह रहा हूँ, उसको बली का बकरा हमेशा बनाते हैं। सरफराज के बुक्स में एक तरफ उसे लाए कि बाबर पर अभी तनकीद होगी टेस्ट में, ये बड़े तेज लोग हैं। मैं बस ये कहता हूँ, इतना ही दिमाग क्रिकेट चलाने में लगा लो ना दोस्त, क्या तो बात बाकी है। ये टीम, ये कंट्री बड़ी जरखेज है, बहुत टैलेंट है, कौन नहीं कहता। पड़ोसी मुल्क से लोग कहते हैं कि यार वो यूं चादर उठाओ तो फास्ट बॉलर निकलते हैं, फास्ट बॉलिंग नहीं खत्म हुई आपके पास, आप ढूंढ नहीं रहे हो, आप चलाकियां चल रहे हो। आप आमिर और वहाब की ऐसी एडजस्टमेंट हुई थी टीम में, आपने कोई बॉलर तैयार ही नहीं किया, किसी को बैकअप पर रखा ही नहीं, यार तुम हमारी नजरों में मेहनत नहीं छोड़ना। आपने तो मेहनत करने वालों को भी मिले तो जुनैद खान करके हाथ में लाया कि नहीं यार तू नहीं आएगा कभी टीम में, छोड़ दे के। देखिए हाँ, जुनैद खान का अब मैं जुनैद खान का सबसे ज्यादा बात करने वाला मैं ही शख्स हूँ, उसका फैन हूँ, उसकी सलाहियतों का एतराफ़ करता हूँ। अब जुनैद खान का किस्सा तमाम हो गया, इन्होंने कर दिया ना, उसे बर्बाद कर दिया, उम्र भी बढ़ गई, फिटनेस के मसाइल हो गए, अब बेकार है जुनैद खान का नाम लेना। अब आप कोई नया आदमी ढूंढें, ताबिश इन्होंने कोई आदमी नहीं छोड़ा आपके लिए, आप इनको क्या जानते हैं, इन्होंने का नाम लेने वाला ही कोई ना हो, जिसे हम खिलाएं बोले वही ठीक है। चले खैर, कल इंशाल्लाह। चले, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब करना है, तेज़ी से करना है, और अपने भाई को दुआओं में याद रखना है। और फैसल भाई भी कह रहे थे कि सवाल के जवाब दूंगा, ठीक है, दे देंगे, बिल्कुल जनाब। ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, कोई बाय बाय, टाटा, अस्सलाम वालेकुम भैया, बाय बाय, वो ख्याल रखिए अपना। अजहर अली, मैं खैर ये कहूँगा कि अच्छी उम्मीद। वकार यूनिस आपका हीरो रहा है ना वैसे माजी में, नहीं भाई।